महाभारत खोलते ही सबसे पहली बात यही कही गई है कि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, पर वो गृहस्थ आश्रम हो तो पहले कुछ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके, गुरुजनों की सेवा करके, नियम संयम से रहकर अपने आचरण को पवित्र रख के पहले शक्ति अर्जित की जाती थी, क्योंकि गृहस्थी में शक्ति का क्षय होगा। अब शक्ति का क्षय हो उससे पहले अब धन खर्च करना हो तो पहले धन कमाना पड़ेगा कि नहीं, सीधी सी बात है। इस प्रकार से पहले जीवन को नियमित संयमित करके, अनुशासित करके, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर, स्वयं को साध कर, स्वयं को सबल सशक्त बनाकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता, तभी संतान उत्पत्ति होती थी। अब होता है लड़का, लड़का लड़की, लड़ शब्द ही ऐसा है ना, मूल में ही लड़ाई झगड़ा है। आश्चर्य और दुख से भर देने वाली स्थिति यह है कि गर्भ में ही बालक पता नहीं कैसे कैसे रोग लिए पड़ा है, कैसे कैसे रोग, विचित्र विचित्र रोग जो कभी पहले कहने सुनने में नहीं आते थे। ये सबके मूल में क्या है? इस सबके मूल में असंयमित जीवन शैली है। तो मैं कभी कभी विचार करता हूँ, भगवान ने ये सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको स्वस्थ सुंदर रखने का तरीका हमको बताया। इसलिए मैंने कहा कि सर्वोपरि है, पर गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है। माने जो गृहस्थ हो वो आश्रम के जैसा पवित्र होना चाहिए, किसी को आश्रय देने वाला होना चाहिए। संत ब्राह्मण गौ अतिथि के लिए वो आश्रय बने और उसमें रहने वाला भी नियम संयम पवित्रता से ही रहे, फिर तो कहते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है।